नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक रानी के जीवन, उनकी तकलीफों और फिर एक देवी के रूप में उनके हैरान कर देने वाले सफर के बारे में है। ये कहानी है रानी भट्यानी की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है, वो क्या हालात होते हैं, वो क्या घटनाएं होती हैं कि एक इंसान जिसे शायद वक्त के साथ भुला दिया जाता, वो हमेशा के लिए आस्था का एक अटूट केंद्र बन जाता है। आइए इस सफर को शुरू से समझते हैं। तो आज अगर हम देखें तो रानी भट्यानी सिर्फ एक ऐतिहासिक नाम नहीं बल्कि एक देवी हैं। उनकी मान्यता सिर्फ एक इलाके तक ही नहीं बल्कि सरहदों के पार तक फैली हुई है। उनके जो बड़े और मुख्य मंदिर हैं वो जसोल, बाड़मेर और जैसलमेर में हैं, और लोग उन्हें बड़े प्यार और आदर के साथ माजी सा मतलब हमारी आदरणीय माँ या भुआ सा कहकर पुकारते हैं। ये नाम ही दिखाते हैं कि लोगों का उनसे कितना गहरा जुड़ाव है। लेकिन देवी बनने की इस कहानी के पीछे एक इंसान की कहानी है, एक राजकुमारी की, एक पत्नी की और एक माँ की। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और उनकी असली कहानी को जानते हैं, जब उनका नाम स्वरूप कंवर हुआ करता था। तो बात है विक्रम संवत 1725 की। जैसलमेर के एक राजघराने में स्वरूप कंवर का जन्म हुआ। बाद में उनका विवाह जसोल के शासक रावल कल्याणमल से हुआ और फिर कुछ ही साल बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था लाल सिंह, जो जसोल का अगला उत्तराधिकारी था। मगर महलों की जिंदगी कभी सीधी साधी नहीं होती और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। रावल कल्याणमल की जो पहली पत्नी थी देवड़ी, वो स्वरूप कंवर से बहुत जलती थी। इसे सोतिया डाह भी कहते हैं, मतलब सौतन वाली जलन। एक तरफ स्वरूप कंवर उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देती थी, तो दूसरी तरफ देवड़ी के मन में अपने बेटे के भविष्य का डर और लाल सिंह के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। और जानते हैं, यही जलन, यही ईर्ष्या एक ऐसे भयानक षड्यंत्र की वजह बनी जिसने उस पूरे राज परिवार की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। यहां से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लेती है। वो मौका मिला तीज के त्योहार पर। रानी भट्यानी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में झूला झूलने चली गईं। अपने बेटे लाल सिंह को उन्होंने महल में ही छोड़ दिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने जिगर के टुकड़े को एक बहुत बड़े खतरे में अकेला छोड़कर जा रही हैं। और बस इसी मौके का फायदा उठाया गया। पहली रानी देवड़ी ने अपना खेल खेल दिया। जसोल के होने वाले शासक कुंवर लाल सिंह की हत्या कर दी गई। अब ये हुआ कैसे, इसको लेकर दो अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लाल सिंह को दूध में जहर मिलाकर दिया गया था। वहीं कुछ का मानना है कि उन्हें महल की सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया था। वजह चाहे जो भी रही हो, नतीजा एक ही था। एक मां ने अपना इकलौता बेटा खो दिया था। बेटे को खोने का गम इतना गहरा था कि रानी भट्यानी पूरी तरह से टूट गईं। वो बीमार रहने लगी, लेकिन देवड़ी का षड्यंत्र अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने रानी भट्यानी को भी जहर दिलवा दिया और विक्रम संवत 1775 में अपने बेटे के गम में डूबी उस मां ने भी दम तोड़ दिया। और ठीक यहीं जहां एक इंसान की दर्द भरी कहानी खत्म होती है, वहीं से एक देवी की अद्भुत गाथा शुरू होती है। ये वो मोड़ है जहां एक त्रासदी एक चमत्कार की वजह बन गई। हुआ यूं कि कुछ समय बाद दो संगीतकार शंकर और ताजिया मदद मांगने के लिए रावल के दरबार में आए। तब रानी देवड़ी ने ताना मारते हुए कहा, जाओ अब भट्यानी के चबूतरे पर जाकर मांगो। वो तो उनका मजाक उड़ा रही थीं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनके यही शब्द पहले चमत्कार की शुरुआत करने वाले थे। तो जब उन दोनों संगीतकारों ने दुखी मन से रानी भट्यानी की समाधि पर जाकर अपनी परेशानी बताई, तो कहते हैं कि रानी ने उन्हें सच में दर्शन दिए। उन्होंने रावल कल्याणमल के लिए एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था कि आज से ठीक 12वें दिन उनकी मौत हो जाएगी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। ये उनकी दिव्य शक्ति का पहला प्रमाण था जिसे सबने देखा। बस उस एक चमत्कार ने सब कुछ बदल दिया। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। तो चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि उनकी ये विरासत आज भी कैसे जिंदा है। आज भी साल में कई खास मौक़ों पर, जैसे कि चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में और वैशाख, भाद्रपद, माघ महीनों के शुक्ल पक्ष में उनके मंदिरों में बहुत बड़े मेले और उत्सव होते हैं, जहां हजारों लाखों की भीड़ जुटती है। और यहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है वो भी बहुत खास है। लोग मन्नत पूरी होने पर काचली, ओढ़नी, चूड़ियाँ और सुहाग की दूसरी चीज़ें चढ़ाते हैं। इससे पता चलता है कि लोग उन्हें सिर्फ एक देवी की तरह नहीं, बल्कि अपने घर की एक माँ,
एक स्त्री के रूप में भी देखते हैं और सम्मान करते हैं। उनका असर सिर्फ मंदिरों की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। जसोल का मुख्य मंदिर तो आस्था का बड़ा केंद्र है ही, लेकिन उसके अलावा भारत भर में अनगिनत घरों में उनकी पूजा होती है। और तो और उनके नाम पर एक बहुत बड़ा सालाना पशु मेला भी लगता है, जो दिखाता है कि उनका सांस्कृतिक प्रभाव कितना गहरा है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। रानी भट्टियानी की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि आखिर कैसे इतिहास का एक दुखद पन्ना लोगों की आस्था और चमत्कारों की कहानियों के साथ मिलकर एक अमर देवी की गाथा बन जाता है। वाकई ये इतिहास, विश्वास और लोक